हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में एक बहुत ही शानदार कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी रिक्वेस्ट मिस्टर मेहुल कपाड़िया जी ने की थी। मेहुल कपाड़िया जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी को डिस्कस करने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था, जिसका नाम टाइटन बायोटेक है। तो मैं इस कंपनी का जब मैंने इसको स्टडी करना चालू किया तो मैं सरप्राइज हो गया कि ये एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। इतनी कम मार्केट कैपिटल है इसका, इतनी छोटे लेवल पे काम कर रही है, बट अगर इसकी आप प्रोडक्ट प्रोफाइल देखेंगे और जो रीच है, जितने सारे इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं तो स्टन्ड रह गया हूँ कि ये इतने सारे प्रोडक्ट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं और कितने अच्छे नीश एरियाज में ये काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कंपनी जो है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। तो शायद ही मुझे याद है कोई ऐसी कंपनी है लिस्टेड स्पेस में जो कि इतने अच्छे वर्टिकल में काम कर रही है और इतने लार्ज स्केल पे, लार्ज कैनवस पे काम कर रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, हम इसको आज जरूर डिस्कस करेंगे। आज हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके प्रोडक्ट्स को समझेंगे, इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखेंगे, इसके चार्ट को देखेंगे। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी का, और आप इस वीडियो में जरूर बने रहिए, एंड तक देखिए, क्योंकि ये काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा इस कंपनी को स्टडी करने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिए, क्योंकि तभी आपको एक ओवरव्यू, कंप्लीट ओवरव्यू आपको इस कंपनी का मिल पाएगा। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो सर, हम स्टार्ट करेंगे इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी वेबसाइट खोल के रखी हुई है। तो ये है टाइटन बायोटेक। ओके सर, तो इसका बेसिकली है क्या? तो ये कंपनी जो है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। तो नॉर्मली हम जो देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट्स बनाती है, वो केमिकल बेस्ड रहती है, बट ये मैंने एक पहली कंपनी ही देखी, मेरे नॉलेज में तो नहीं है बहुत सारी कंपनीज जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना रही है अभी। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। अब इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन में कि इनके बहुत सारे एरियाज में ये कैटर करते हैं। तो ये फूड इंग्रेडिएंट्स पे बनाते हैं, कोलेजन एंड प्रोटीन्स में बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स में बनाते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन। तो ये देखिए, प्रोबायोटिक एंड फर्मेंटेशन इंग्रेडिएंट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कल्चरल मीडिया बनाते हैं, नेचर आइलैंड्स है। तो ये इतने सारे सेक्टर्स में हैं। अब आप सरप्राइज हो जाएंगे, मैं भी सरप्राइज हो गया हूँ कि इतनी छोटी कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट्स कैसे बना सकती है। पर फिर भी अगर हम इन सबको हम अगर माने कि मतलब अगर ये सारी चीजें ये कर रहे हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। तो चलिए हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप फूड इंग्रेडिएंट्स पे अगर हमसे को डिस्कस करना चालू करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फूड इंग्रेडिएंट्स में क्या है। तो ये फ्लेवरिंग के कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जिसमें कि फ्लेवरिंग में क्या होता है कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग देने के लिए, तो उसमें क्या है, हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन बनाते हैं, जिसको सोया भी बोलते हैं हम। तो ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं वो। उसके बाद यीस्ट एक्सट्रैक्ट पाउडर भी बनाते हैं। तो ये इसका क्या है, सोया का क्या यूज है, इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ नेचुरल राइबोन्यूक्लियोटाइड वाइडली यूज्ड एज अ फूड एडिटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये फूड एज अ फूड एडिटिव यूज होता है। वहीं पर जो यीस्ट एक्सट्रैक्ट पाउडर है वो काफी वाइडली यूज होता है पैकेज फूड में, फ्रोजन मील्स में, क्रैकर्स में, स्नैक्स में, फूड्स में, ग्रेवी। तो आप देखिए ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग के लिए ये दोनों चीजें यूज होती हैं, जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं, और ये सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद देखिए आप फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड इम्प्रूवर्स। तो ये क्या है कि जो हमारे फूड होते हैं, जो पैकेज्ड फूड होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स थोड़े से ऐड होते हैं। तो ये वो भी सप्लाई करते हैं। तो इसका कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, तो उसमें से कैल्शियम प्रोपियोनेट बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, पोटेशियम सॉर्बेट बनाते हैं, और कैल्शियम लैक्टेट बनाते हैं। तो ये जो कैल्शियम प्रोपियोनेट है उसमें इसका यूज क्या है, तो ये एक्चुअली ये जो है कंडीशंस व्हिच इनहिबिट्स a broad spectrum of mold and row bacteria while increasing the shelf life of the bakery foods। तो ये बेसिकली यूज होता है बेकरी फूड्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। वहीं पे पोटेशियम सॉर्बेट जो है
वो कि जनरली जो है बेक्ड फूड्स, सिरप, जैम्स एंड यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर हाइड्रोजनेटेड फूड्स लाइक जैकरी एंड ड्राइड फ्रूट्स। तो ये इन सब के लिए ये पोटेशियम सॉर्बिटेट यूज होता है। वहीं पे कैल्शियम लैक्टेट जो है वो चीज मेकिंग में, बेकिंग सोडा में, फूड थिकनर्स में एंड प्रिजर्वेटिव्स फॉर फ्रेश फ्रूट्स। तो ये सब चीजें ये कंपनी कैटर करती है। चलिए हम नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि है कोलेजन एंड प्रोटीन। तो कोलेजन क्या है और प्रोटीन क्या है? तो कोलेजन प्रोटीन तो आपको पता ही है, कोलेजन भी एक प्रोटीन ही है जो कि नेचुरली ऑकर रहता है बॉडी में, जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है बॉडी में नेचुरली। तो ये कोलेजन भी बनाते हैं, प्रोटीन भी बनाते हैं। उसमें से कौन कौन सी वैरायटी बनाते हैं? तो ये अनडीरेटेड स्टर्नम चिकन कोलेजन। तो ये काफी डिफिकल्ट नेम्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो है चिकन कोलेजन किस तरीके से, तो रिड्यूसिंग जॉइंट पेन, इंक्रीजिंग जॉइंट मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सारी चीजों में इनको इस चीजों के लिए बनाते हैं, ये प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म जॉइंट हेल्थ। उसके बाद स्पेक्टर वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन तो आपको पता ही है कि जो भी बॉडी बिल्डिंग या जो भी वेट ट्रेनिंग करते हैं उनको अगर मसल मास इंक्रीज करना है, वेट लॉस अगर करना है, तो इन सब चीजों के लिए, लाइफस्टाइल के लिए ये वे प्रोटीन भी जो कि एडिशनल सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। फिर टीटागेन कोलेजन पेप्टिसाइड्स। तो ये इसका क्या है? तो ये 3 टाइप के बनाते हैं, फिश कोलेजन, बोविन कोलेजन एंड चिकन कोलेजन। फिर यहाँ पे ब्राउन राइस प्रोटीन जो है, तो ब्राउन राइस में भी आपको पता है कि व्हाइट राइस से ज्यादा प्रोटीन होता है, कंटेंट होता है। तो ये उससे डिराइव करके ये प्रोटीन बनाते हैं। फिश कोलेजन। तो फिश कोलेजन भी आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो है इसमें काफी अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है फिश में। फिश कोलेजन इज वाइडली यूज एज एंटी एजिंग एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका भी एक ये फिश कोलेजन भी बनाते हैं। उसके बाद पी प्रोटीन आइसोलेट। तो ये और पी प्रोटीन आइसोलेट इज द प्योर आइसोलेटेड वेजिटेरियन प्लांट प्रोटीन मेड फ्रॉम फ्रेश पीस। तो पीस जो होते हैं ना, मटर होते हैं, उससे भी ये प्रोटीन बनाते हैं। फिर चिकन प्रोटीन आइसोलेट। तो ये चिकन प्रोटीन आइसोलेट इज हाई प्रोटीन चिकन आइसोलेट फॉर स्पोर्ट्स एंड हेल्थ कॉन्शियस पीपल। तो ये जो स्पोर्ट्स में बहुत सारे जो लोग प्रोटीन एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं वो चिकन प्रोटीन आइसोलेट भी ये बनाते हैं। फिर सोया प्रोटीन आइसोलेट। तो ये भी एक तरह से ये सारे प्रोटीन के वेरिएंट्स हैं। तो ये कहाँ से डिराइव करते हैं? तो ये चिकन से डिराइव करते हैं, सोया से डिराइव करते हैं, मिल्क से प्रोटीन से डिराइव करते हैं, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। तो ये भी एक वेरिएंट है। उसके बाद फिर पी प्रोटीन आइसोलेट है फिश। तो ये बहुत सारी तरीकों से, तो देखिए आपने ये मतलब इनके इतना कितना रिसर्च में इन्होंने खर्च किया होगा कि वो ब्राउन राइस से भी बना रहे हैं, फिश से बना रहे हैं, पी से भी बना रहे हैं, चिकन से बना रहे हैं, सोया से बना रहे हैं, मिल्क से बना रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से ये प्रोटीन को बनाकर अपने कस्टमर को दे पा रहे हैं। तो ये काफी इन्होंने शायद रिसर्च में खर्च किया होगा, काफी इनकी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी होना चाहिए, क्योंकि ये काफी लाइमलाइट में नहीं रहती है कंपनी। इनके मैनेजमेंट बहुत रेगुलरली आते नहीं है टीवी पर, तो हमको इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर कोई जाकर इस कंपनी को विजिट कर सकता होगा तो हमको और भी अच्छे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है और हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। बट ऑन द फेस ऑफ इट ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, जो कि है फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? ये होते हैं फूड या फूड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कि जो आपके डिसीजेस हैं, जो कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी आप काउ कोलेस्ट्रम पाउडर बनाते हैं, कोलेजन पेप्टिसाइड्स बनाते हैं, स्पेक्टर वे प्रोटीन बनाते हैं। तो हमने ये कोलेस्ट्रम पाउडर पहले से भी पढ़ा है, कोलेजन पेप्टिसाइड्स भी पढ़ा है, कोलेजन हमने पहले कवर कर लिया, वे प्रोटीन भी हमने देखा। सोडियम कैसिनेट बनाते हैं, कोंडोराइटिन सल्फेट बनाते हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट नेम है, जो कि एक्चुअली मैं बायोलॉजिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। तो फिर भी आप देख सकते हैं कि काफी डिफिकल्ट नेम है और काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके। जैसे कि फार्मास्यूटिकल में मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन बनाते हैं, चिलेटेड मिनरल्स बनाते हैं, पेप्टोन्स बनाते हैं। उसके बाद टैबलेट, सिरप, कैप्सूल्स जो है वो ऑक्स बाइल एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, चोलिक एसिड बनाते हैं। उसके बाद सेरेब्रल प्रोटीन। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यीस्ट में आप देखिए कि मेडिसिनल यीस्ट है,
ड्यूअर ये ईस्ट प्रोटीन है। तो अगर आपके पास समय हो तो आप इन सब पर एक एक करके जा सकते हैं, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं कि ये कौन कौन से रेंजेस को कवर करते हैं। तो आपने देखा कि फूड इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट होते हैं, ये प्रोटीन्स बनाना चालू किया, फिर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और नेक्स्ट जो इनकी कैटेगरी है वो है एनिमल न्यूट्रिशन की। तो एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आप सोचिए कि ये कितने सारे जो सेक्टर्स हैं उसको कवर कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर ये जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसमें बाइंडिंग एजेंट है, फिर चेलेट्स मिनरल्स है, फिर मोल्ड इनहिबिटर्स है, फिर उसके बाद आप देखिए कैल्शियम प्रोपोर्शनेट, यहाँ पे बहुत सारे इनके मोल्ड इनहिबिटर्स में सोडियम, सॉरी ये देखिए यहाँ पे कि ये सोडियम ब्यूटराइट बनाते हैं, उसके बाद कैल्शियम प्रोपेनाइट बनाते हैं, फिर प्रोटीन्स बनाते हैं, यीस्ट बनाते हैं। तो ये इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं तो थक जाऊंगा पढ़ पढ़ के यहाँ पर। फिर देखिए प्रोबायोटिक्स एंड फर्मेंटेशन इंग्रेडिएंट्स, तो ये यहाँ पर भी है इनका प्रेजेंस, प्रोबायोटिक एंड फर्मेंटेशन इंग्रेडिएंट्स। तो ये प्रोबायोटिक और फर्मेंटेशन है क्या, ये जो दो चीजें इन्होंने ये बनाते हैं, प्रोबायोटिक एंड फर्मेंटेशन इंग्रेडिएंट्स। तो प्रोबायोटिक है क्या, तो प्रोबायोटिक क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कंज्यूम करते हैं, जिससे कि हमको काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उससे। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम कर्ड यूज करते हैं तो उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हम कंज्यूम करने के बाद हमको काफी पॉजिटिव उसके एडवांटेजेस मिलते हैं। तो ये बेनिफिशियल होते हैं, ये गुड बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं। तो वो प्रोबायोटिक की एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जिसके थ्रू हम इसको कंज्यूम करते हैं। उसके बाद देखिए फर्मेंटेशन जो है वो भी क्या है कि एंजाइम्स जो होते हैं हमारे, जो हमने काफी इसमें एडवांस्ड एंजाइम वीडियो जो हमने बनाया था उसमें काफी डिटेल में डिस्कशन किया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उसका केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर देते हैं। उसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें फर्मेंटेशन में बेसिकली एंजाइम्स का की रोल होता है। तो एंजाइम्स को यूज करके फर्मेंटेशन प्रोसेस को किया जाता है। तो ये जो कंपनी है वो प्रोबायोटिक एंड फर्मेंटेशन इंग्रेडिएंट्स बनाती है। तो ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो ये पेप्टोन आप देख सकते हैं, लीवर एक्सट्रैक्ट देख सकते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट देख सकते हैं, माल्ट एक्सट्रैक्ट और यीस्ट एक्सट्रैक्ट। तो ये सारी चीजें ये बनाते हैं। इनके अगर आप ब्रीफली अगर चाहें तो हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर सकते हैं कि ये जो है इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में यूज होता है पेप्टोन। वहीं पर लीवर एक्सट्रैक्ट जो है वो B12 रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग नर्व एंड ब्लड सेल हेल्दी फॉर DNA। तो ये DNA को हेल्दी रखने के लिए होता है। मीट एक्सट्रैक्ट जो है इट इज यूज टू एड मीट फ्लेवर इन कुकिंग एंड टू मेक ब्रोथ ऑफ फॉर सूप एंड अदर लिक्विड बेस्ड फूड्स। तो ये आपने देखा कि ये कुकिंग में मीट फ्लेवर देने के लिए होता है, मीट एक्सट्रैक्ट। वहीं पे माल्ट एक्स, तो ये बहुत सारे रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम डे टू डे बहुत सारे जो पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें हम देखते हैं कि ये काफी जगह यूज होता है। वहीं पे माल्ट एक्सट्रैक्ट अगर आप देखेंगे तो इट इज वाइडली यूज्ड इन फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क बेकिंग फूड, नगेट्स। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये बहुत सारी चीजों में माल्ट एक्सट्रैक्ट यूज होता है, तो वो हमको पता ही है। उसके बाद यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है तो वो भी, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कि ऐसे बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये एक्सट्रैक्ट भी काफी जगह पर यूज होता है। चलिए, तो ये हमने कवर किया यहाँ पर कि ये प्रोबायोटिक और फर्मेंटेशन के अंदर भी इनके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने देखा कितने सारे इनके डिवीजन है। अब चलिए आ जाते हैं, और भी अभी तक तो आपने एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अभी आपने शुरुआत की है। अब जो इसमें से मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर कुछ दिख रहा है तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं मुझे, कल्चर मीडिया दिख रहा है और नेचर साइलेंट। तो ये और भी ज्यादा एक आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कंपनी इतने बड़े डिविजन्स को भी इंक्यूबेट कर रही है। ये छोटे छोटे ये जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर में आप अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ये एक्सेप्शनली यूनिक फॉर्मुलेशन। तो इन्होंने क्या किया है कि एक PBL करके सब्सिडरी जो पेप्टेक बायोसाइंस लिमिटेड, तो इसको इन्होंने इंक्यूबेट कर लिया है। मतलब इसकी इन्होंने पैरेलली इसको रन करना चालू कर दिया। तो ये पेप्टेक बायोसाइंस लिमिटेड जो है वो एक सब्सिडरी कंपनी है टाइटन बायोटेक की। तो इस सब्सिडरी के अंडर में ये क्या क्या बना रहे हैं, तो बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, बायो स्टिमुलेंट्स बना रहे हैं, बायो पेप्टिसाइड्स बना रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स बना रहे हैं, फंगिसाइड्स बना रहे हैं, हर्बिसाइड्स बना रहे हैं, सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो मैं तो थक जाऊंगा, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने सारे प्रोडक्ट्स ये बना कैसे पा रहे हैं और कितना सारा इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्होंने खर्च किया होगा। कितने सारे इनके सिर्फ इसी जो इनका पेप्टेक बायोसाइंस है, इसमें मैं देख रहा था कि ये 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो सिर्फ इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिर्फ
जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ही उन्होंने बना के रखी हुई है। तो ये बहुत बहुत जबरदस्त कंपनी है मुझे लग रहा है। इसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट इनकी कैटेगरी है वो है कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया एक और जो है बहुत ही की एरिया है और बहुत ही जो कहना चाहिए कि काफी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत की और नीश एरिया है। आप देखिए यहाँ पर कि ये जो इसमें कल्चर होता क्या है बेसिकली, जो हम टेस्टिंग करते हैं वायरसेस की या कोई भी बैक्टीरियाज की, तो उसको उसको बड़ा किया जाता है, उसको एक सही टेम्परेचर पर रखा जाता है, उसके लिए कोई बहुत सारी इक्विपमेंट्स चाहिए। तो वो जो जो एक किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम उसको स्टडी करना चाहते हैं तो उसको कल्चर करना पड़ता है। तो वो सारे मीडियाज भी ये कंपनी बनाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मैंने इसकी वेबसाइट खोल के रखी हुई है। अच्छा जी, इसमें एक चीज और है कि इन्होंने टीएम मीडिया के नाम से एक और सब्सिडरी कंपनी बना के रखी हुई है, जो कि टाइटन बायोटेक लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दूसरी कंपनी जो है, जो कि सब्सिडरी कंपनी है, जो कि टाइटन बायोटेक के अंदर आ रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके से ये प्रोग्रेस करेंगे इन फ्यूचर, तो ये हो सकता है कि सेपरेट भी लिस्ट हो जाए। मतलब आने वाले 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, ये जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मार्केट को कैप्चर करेंगे, तो ये आपको ये सारे जो है कंपनीज हो सकता है एक लार्ज स्केल में पहुंचने के बाद आपको फिर ये स्पिन ऑफ भी कर सकते हैं इसको। तो ये टाइटन बायोटेक ने इसका एक और टीएम मीडिया के नाम से इन्होंने सब्सिडरी कंपनी बनाई है, जिसमें ये सारे जो है कल्चरिंग के जितने भी कल्चरल मीडिया जो होते हैं वो सारे ये बनाते हैं। तो इसमें आप जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है वो है ये द राइट स्वैप फॉर कोविड-19। तो देखिए स्वैप बनाया है इन्होंने। तो जिसमें क्या है कि आप जब कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहते हैं, तो वो वायरस को निकालने के लिए आपकी बॉडी से और उसको सही जगह पे स्टोर करने के लिए तो जो किट्स यूज होती हैं वो ये बनाते हैं। तो आप ये देखिए तो कितना इनोवेटिव प्रोडक्ट पे ये जा चुके हैं। वहीं पर बाकी जगह आप देखिए तो ये बहुत सारे डिस्क बनाते हैं, जिसमें कि आप जो 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी बैक्टीरिया, फंगस, जो भी आप बोल सकते हैं एक्सवाइजी, तो उनको ये स्टोर करते हैं, कल्चर करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और उसकी स्टडी होती है फिर। तो ये एक बहुत नीश एरिया है जिसमें ये काम कर रहे हैं और जिसमें मुझे लगता है काफी सक्सेस भी इनको मिल रही होगी डेफिनेटली। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम और आ जाते हैं। इसमें एक और है इनका नेचर्स आइलैंड करके। तो इसको हम अगर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेचर्स आइलैंड के नाम से एक और इन्होंने सब्सिडरी कंपनी बना के रखी हुई है। तो ये नेचर्स आइलैंड भी जो है वो भी टाइटन बायोटेक की ही कंपनी है। इसमें जो है ये कोलेजन, जो हमने पहले स्टडी किया था कि कोलेजन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्रोटीन जो बॉडी में होता है वो कोलेजन के फॉर्म में होता है, और जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे स्किन, बोन्स, जो भी लिगामेंट्स, जितने ये जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको डेवलप करने के लिए ये कोलेजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप देखिए कोलेजन के सप्लीमेंट्स इनके पास बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्टीमेट बोन जॉइंट फॉर्मूला, तो ये इसको सेल करते हैं। बॉक्स प्राइस भी आपको देके रखा हुआ है 1649 का। तो ये बोन जॉइंट्स जो है वो जनरली जो है जो एथलीट्स होते हैं या जो जनरली एल्डरली पीपल या यंग पीपल भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इन्होंने ये काफी चीजें इसमें बता के रखी हुई है। तो ये अल्टीमेट बोन जॉइंट फॉर्मूला के नाम से ये सेल करते हैं। उसके बाद सेकंड जो इनके पास है वो है कोलेजन स्किन फॉर्मूला। तो एक्चुअली क्या है कि जो कोलेजन है वो बोन्स के लिए, स्किन के लिए, ये इन सबको डेवलप करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इनके पास एक और जो है कहना चाहिए कि काफी यूनिक प्रोडक्ट है जो कि कोलेजन स्किन फॉर्मूला के नाम से ये सेल करते हैं। और तीसरा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोलाइज्ड मेराइन कोलेजन, तो ये भी ये सेल करते हैं। तो ये आपने देखा कि इनके पास कितनी सारी सब्सिडरीज कंपनी है। तो 3 तो इन्होंने सब्सिडरी कंपनी बना के रखी हुई है। उसके बाद ये फूड में भी हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ये फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन में ये कि एक अपने आप में बहुत बड़ा एक मार्केट है। फिर प्रोबायोटिक फर्मेंटेशन, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कल्चरल मीडिया, बहुत बहुत नीश सेगमेंट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये मुझे लग रहा है। और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कि कोई भी अदर कंपनी मेरे दिमाग में तो नहीं आती है जो कि इतने वाइड प्रोडक्ट्स को बनाती है और स्पेशली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। तो मेरे दिमाग में तो नहीं है। अगर आपके नॉलेज में होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको जरूर बताइएगा। तो सर हमने बहुत सारी डिटेल में इसका डिस्कशन किया कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है और कितने सारे प्रोडक्ट्स से डेवलप करते हैं। अब हम इसके जल्दी से इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसके स्क्रीनर.com में मैंने खोल के रखा हुआ है इस कंपनी का।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैपिटल जो है वो सिर्फ 144 करोड़ का है। तो इसलिए मैं आपसे जो बोल रहा था कि ये 144 करोड़ की जो कंपनी है उसके इतने सारे सब्सिडरी कंपनी है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं बहुत सरप्राइज था कि ये किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं, किस तरीके से अपने जो बिजनेस को प्रोडक्ट को जो प्रमोट कर रहे हैं, तो काफी सरप्राइजिंग है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि पीई मल्टीपल जो है वो 5.91 का है, तो ये एक्सट्रीमली चीप पीई मल्टीपल पे आपको मिल रही है। उसके बाद फिर आप देखिए बुक वैल्यू 70.6 का है, जो कि 174 का प्राइस है, तो काफी रीजनेबल प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। वहीं पे डिविडेंड पेइंग भी कंपनी दिख रही है क्लियरली। मैं इस कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री भी देख रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली ये कंपनी डिविडेंड पे कर रही है 2010 से, आप देख सकते हैं 2020 तक कंटिन्यूसली इसने अपने डिविडेंड्स को भी इंक्रीज किया है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है, क्योंकि वही कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है जो कि रियल प्रॉफिट अर्न करती है। डिविडेंड और टैक्स जो है वो हमको इंडिकेट करते हैं कि जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो रियल प्रॉफिट्स हैं। आरओसीज देखिए आप, बहुत शानदार आरओसीज कमांड की है, 20.4, 20.7, आरओसी 20.4 है, आरओई जो है 20.7 है। तो ये भी बहुत ही अच्छे आरओईज मेंटेन कर पा रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए आप 0.34, तो काफी नेग्लिजिबल डेट दिख रहा है इसमें हमको, 0.34 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। तो ये कंपनी इतना सारा R&D में स्पेंड कर रही होगी, कितने सारे इसने अपने जो है अपग्रेड, काफी सारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगा के रखी होगी इतने सारे प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। उसके बाद भी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.34 ही है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। फिर इक्विटी कैपिटल आप देखिए 8.26, जो कि काफी छोटी इक्विटी है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए बहुत ही शानदार 31.9% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है। तो ये बहुत जबरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब इसके जो प्रोडक्ट्स की जो मार्केट में डिमांड है और जो जिस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट्स को पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी अच्छी है, इनकी काफी अच्छे मार्जिन्स कमा पा रहे हैं ये। फिर आप देख आ जाते हैं हम जल्दी से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। तो आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर 2019 से अगर आप कंपेयर करेंगे 2020 को, तो आप देखिए कि 18.51 करोड़ से जो इसकी सेल्स थी वो बढ़कर 32.66 करोड़ हो गई है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने अपनी जो सेल्स है उसको डबल कर लिया है। वहीं पर आप मार्जिन देखिए तो 14% से बढ़कर ये 33%, तो ये तो सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है हमको, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है। तो ये मार्जिन भी इनके काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं हमको। वहीं पे नेट प्रॉफिट आप देखिए तो 1.42 से बढ़कर ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है, ये 4 to 5 टाइम्स बोल सकते हैं आप इसको, जो कि 7.21 तक पहुंचता हुआ दिख रहा है हमको। तो ये रिसेंट क्वार्टर्स में तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन इसने किया है। वहीं पर आप जून क्वार्टर में भी देख सकते हैं, जो कि लॉकडाउन का समय था, बट ये 22 करोड़ की जो सेल्स थी वहां पे 39 करोड़ से पहुंची थी, और जो नेट प्रॉफिट था 1.96 करोड़ से 12.74। तो अब आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट क्वार्टर्स पिछले 2 क्वार्टर से कुछ तो इसमें चेंज हुआ है, काफी कुछ तो चेंज हुआ है। कहीं ना कहीं कंपनी जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी कमा पा रही है। मार्जिन भी आप देखिए 46%, 33%, जो कि पहले कभी भी हमको इतने हाई मार्जिन इस कंपनी में देखने नहीं मिले। तो पिछले 2-3 क्वार्टर से या तो हो सकता है कि जो हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड जो इन्होंने अपने काफी सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है वो प्रोडक्ट्स इनके मार्केट में काफी अच्छे डिमांड में रहे होंगे, जिससे कि ये इतने शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमा पा रहे हैं। वहीं नेट प्रॉफिट भी देखिए तो बहुत जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हुआ है, जो कि पहले सिंगल डिजिट में भी अच्छे से नहीं पहुंच पा रहे थे, वो आज डबल डिजिट में आपको दिख रहा है। तो ये कुछ इसमें टर्न अराउंड स्टोरी तो दिख ही रही है 100%। पर फिर हम आ जाते हैं इसके ईयरली सेल्स पर और नेट प्रॉफिट हम इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2015 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। 40 करोड़ से जो जर्नी स्टार्ट हुई डबल डिजिट से, वो आज आपको 79 करोड़, ऑलमोस्ट इस क्वार्टर को भी अगर आप इंक्लूड करेंगे तो 111 करोड़ के पेस पे आपको दिख रही है। वहीं पर नेट प्रॉफिट आप देखिए तो 2 करोड़ से बढ़कर आज ऑलमोस्ट, मतलब अगर जो रीसेंट क्वार्टर्स को भी ऐड किया जाए तो 24 करोड़ तक ऑलमोस्ट पहुंचती हुई दिख रही है। तो बहुत शानदार प्रदर्शन है। और मोमेंटम भी आप देखिए कि इनकी जो सेल्स और इनके जो मार्जिन, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसमें बहुत तेज मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो मेहुल जी, आपने बहुत शानदार कंपनी हमको रिकमेंड की है रिव्यू करने के लिए, बहुत मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है अभी तक। फिर आप देखिए शेयर कैपिटल तो 8 करोड़ पर पेंडेंट किया हुआ है, कुछ भी डाइल्यूशन नहीं किया, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद बोरोइंग्स देखिए आप, तो बिल्कुल कंट्रोल्ड बोरोइंग्स है, देखिए आप बिल्कुल कहीं पे भी उन्होंने इंक्रीज नहीं किया अननेसेसरी। तो इनको पता है कि अपनी बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन करना है, इनके रिटर्न रेशियोज को कैसे मेंटेन करना है, बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन करना है, मार्जिन को कैसे इंप्रूव करना है, ये सब इनके जो प्रमोटर हैं या इनके जो
मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको पता है कि किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। वहीं पर आप कैश फ्लोज देखिए तो ये पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन कर पाए। स्टार्टिंग में हो सकता है उन्होंने कुछ R&D एक्सपेंसेस किया हो, ये तो उस समय उनके एक ही साल में हमको दिख रहा है -2, अदरवाइज काफी अच्छे कैश फ्लोज हमको इस कंपनी से दिख रहे हैं, जो कि काफी एनकरेजिंग चीज है ये भी। फिर ROCs आप देखिए तो जो 2016 में 12% पे मेंटेन थे, वो आज बढ़कर 20% तक हमको जाते हुए दिख रहे हैं। डेटर डेज भी देखिए तो बहुत बढ़िया है, 50 डेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 डेज का डेटर डेज बहुत ही अच्छा होता है। फिर प्रमोटर्स की आप होल्डिंग देखिए, ये भी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखा इस कंपनी में, जो कि देखिए कि क्योंकि प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट है अपनी कंपनी को लेकर, तो आप देखिए 48% जो परसेंट था इनकी प्रमोटर होल्डिंग 2018 में, वो आज बढ़ते बढ़ते हर क्वार्टर में ही अपनी इंक्रीज कर रहा है। तो 48% से आज बढ़ाते हुए से 51 पे नहीं रुके हैं, ये आज 54% तक लेकर पहुंच गए हैं। तो ये हर आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली अपनी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं पर जो पब्लिक के पास था वो पब्लिक से ट्रांसफर होके प्रमोटर्स के पास जाता हुआ दिख रहा है। तो ये आपने देखा कि इस कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे तो मुझे कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिख रही है। आपको बहुत चीप रेट पे ये कंपनी मिल रही है, बहुत शानदार ROCs मेंटेन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन किया, मार्जिन बहुत शानदार है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कंटिन्यूअसली अपने डिविडेंड्स को भी इंक्रीज कर रही है। तो कहीं पर भी मुझे कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं दिख रहा है कि जहां पर आपको कंसर्न दिखता हो। तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए अब हम इसकी जल्दी से टेक्निकल एनालिसिस भी एक बार कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमेशा की तरह हम जो मंथली चार्ट खोलकर रखते हैं, क्योंकि हमको एक बिग पिक्चर दिखता है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सारे मूविंग एवरेजेस खोल कर रखे हुए हैं, जो सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे 200 डेज, 100 डेज का, 50 डेज का, 20 डेज का और 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने सिलेक्ट किया हुआ है, और साथ में एक RSI इंडिकेटर भी इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं इस चार्ट में जैसे जो मुझे क्लियरली एक इंपॉर्टेंट चीज जो दिखती है, तो ये दिखती है कि यहाँ तक तो आप मान के चलिए कि इसमें कंसोलिडेशन फेज ही एक तरीके से आप मान सकते हैं। भले यहाँ से राइज हुआ था, बट फिर भी आप इस जोन को कंप्लीटली एज अ कंसोलिडेशन जोन या साइडवेज जोन ही मान सकते हैं। पर आप देखिए कि जो रीसेंट मोमेंटम इस कंपनी ने पकड़ा है, जो कि इसकी अर्निंग्स में हमको दिख रहा है, और हो सकता है कि फिर जो इन्वेस्टर्स उनके रडार पे आया होगा, तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम एडिशन आपको दिख रहा है। तो ये मतलब मार्केट का पार्टिसिपेशन इस कंपनी में दिख रहा है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो भी छोटी कंपनीज होती हैं, उनकी अगर आप पीछे जो चार्ट देखेंगे तो उनमें कभी ना कभी आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिखेगा, उसके बाद इनकी जर्नी अलग ही डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये इसकी जर्नी कुछ अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये जो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम एडिशन दिख रहा है ना, इसके बाद कभी भी आपको, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ये 10 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज करते हुए आपको ये काउंटर दिखेगा। तो कभी भी आपको मौका मिलता है कि ये थोड़ा सा भी 10 डेज के पास में आता है तो आप अच्छे से बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं इस जगह पर भी आराम से इसमें पोजीशन बना सकता हूँ। यहाँ पर भी आपको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस चार्ट में दिख रहा है हमको कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट मिला, लार्ज कैंडल फॉर्मेशन हुई, अच्छे वॉल्यूम एडिशन हुआ, यहाँ पे RSI इंडिकेटर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट आपको मंथली चार्ट में दिख रहा है। वहीं पर एक बार हम वीकली चार्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए मैं 8 ईयर्स का चार्ट लेता हूँ वीकली में, तो यहाँ पर भी आप वही चीज देख सकते हैं कि देखिए एक अच्छा बेस बना, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद जो रीसेंट पिकअप हुआ है इसमें, तो वो बहुत ही शानदार, बहुत ही एनकरेजिंग दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये रीसेंट जो ब्रेकआउट आपने देखा, ये देखिए यहाँ पर, ये बहुत यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि इसमें वीकनेस की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है मुझे। ये काउंटर अब मुझे लगता है कि काफी लंबी जर्नी तय करने वाला है। तो इसमें जो एक शिफ्ट होना था नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, वो अब स्टार्ट हो चुका है, और ये मुझे लगता है कि मार्केट के रडार में भी आ चुका है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें जरूर पोजीशन अभी अच्छे से नहीं बनाए होंगे, बट प्रमोटर्स और बाकी जो जनरल मार्केट है वो उनके रडार पर ये स्टॉक आ चुका है, और अब लोगों ने इसमें काफी अच्छी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर दिए। तो मुझे हर पैरामीटर्स में, अगर आप बोलेंगे कि फंडामेंटल पैरामीटर्स, तो उसमें बहुत एनकरेजिंग लग रही है, टेक्निकल में भी बहुत एनकरेजिंग दिख रहा है। मेहुल जी आपने बहुत अच्छी कंपनी हमको रिकमेंड करी, क्योंकि मेरे नॉलेज में भी इतना नहीं था। जब मैंने इसको स्टडी करना चालू किया तो मैं भी सरप्राइज हो गया कि इतने कम मार्केट कैपिटल में आपको एक कंपनी मिल रही है जिसके इतने सारे डिविजन्स हैं, और कितने बढ़िया तरीके से ये मेंटेन कर रहे होंगे, कितना रिसर्च पे खर्च किया होगा उन्होंने। तो हर पैरामीटर्स में आप फंडामेंटल
फंडामेंटल आप देखेंगे तो कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं है। इनके जो जिस वर्टिकल में ये काम कर रहे हैं बहुत नीश वर्टिकल है, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ये डेवलप कर रहे हैं बहुत शानदार है, सनराइजिंग सेक्टर है। उसके बाद बहुत सारे इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, टेक्निकल चार्ट बहुत शानदार है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो मुझे तो हर तरीके से पॉजिटिव दिख रहा है। तो आप भी धीरे धीरे इस कंपनी में कभी भी पोजीशन बना सकते हैं, कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम मुझे इस कंपनी में नहीं दिखती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई स्टॉक्स पे डिस्कशन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।